यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और फिर भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसका अर्थ है आपका जीवन बदलने वाला है। अक्सर आपको लगता होगा, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना विश्वास रखता हूँ, फिर भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लगातार कठिनाई आ रही हैं। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जिसे यदि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ये आपकी सोच बदल देगा और शायद आपका जीवन भी। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रात्रि का समय था। दूर खेतों में एक जगह प्रकाश दिखाई दिया। साधु महाराज को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, वहाँ देखो दूर रोशनी है, चलो शायद पानी मिल जाए और प्यास भी बुझ जाए। दोनों उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। पास पहुंचकर देखा एक छोटी सी झोपड़ी है। साधु महाराज ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। एक व्यक्ति बाहर आया। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया। साधु महाराज ने कहा, हम दूर से पैदल आ रहे हैं, बहुत प्यास लगी है, आपकी झोपड़ी में प्रकाश दिखा इसलिए यहाँ आ गए। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज मात्र पानी से क्या होगा, ये तो भोजन का समय है, पहले अंदर आइए, आसन ग्रहण कीजिए। उसने अपनी पत्नी को भोजन बनाने को कहा। साधु और शिष्य को आसन पर बिठाया, बड़े आदर से भोजन परोसा। दोनों ने बड़े आनंद से भोजन किया। भोजन के बाद साधु महाराज जाने लगे तो वह व्यक्ति बोला, महाराज रात गहरी हो चुकी है, आप यहीं विश्राम करें, सुबह चले जाइएगा। साधु उसकी आतिथ्य भावना से बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने पूछा, ये इतनी बड़ी जमीन किसकी है, क्या तुम यहाँ किसी के खेत की रखवाली करते हो? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये सारी जमीन मेरी ही है, पर हम कुछ बोते नहीं, बस एक भैंस है जो खूब दूध देती है, कुछ दूध बेच देते हैं और कुछ घर में पी लेते हैं, उसी से गुजारा हो जाता है। हम पति पत्नी और एक बच्चा, यही परिवार है और हम खुश हैं। साधु महाराज ने कहा, अच्छा है, संतोष सबसे बड़ा धन्य है, संतोष सबसे बड़ा धन है। सब सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन आधी रात को साधु महाराज ने अपने शिष्य को चुपचाप उठाया और कहा, चलो बिना शोर किए बाहर चलते हैं। बाहर आकर उन्होंने उस व्यक्ति की भैंस खोली और साथ ले जाने लगे। शिष्य घबरा गया, महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये तो चोरी है, उसका सारा गुजारा इसी भैंस से है। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, आश्रम में दूध की बहुत आवश्यकता है, ये भैंस वहाँ काम आएगी, यहाँ ये क्या करेगी, चलो ज़्यादा मत पूछो। शिष्य मन ही मन दुखी था, लेकिन गुरु के सामने कुछ कह ना सका। समय बीत गया। बरसों बाद वह शिष्य स्वयं एक बड़े साधु बन गए, भजन कीर्तन उपदेश देने लगे। लेकिन उनके मन में एक टीस रह गई थी, मेरे जीवन का एकमात्र पाप, उस रात गुरु के साथ चोरी करना। एक दिन उन्होंने सोचा, आज उस व्यक्ति से क्षमा मांग के आऊं। वे उसके गांव पहुंचे। जैसे ही खेतों में कदम रखा, वे चकित रह गए। चारों चारों तरफ हरी भरी फसल लहरा रही थी। झोंपड़ी की जगह एक भव्य मकान खड़ा था। उन्होंने सोचा, शायद वह व्यक्ति यहाँ से चला गया होगा या जमीन बेच दी होगी। फिर भी दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा वही व्यक्ति ने खोला। बरसों बाद भी उसने मुस्कुराकर कहा, आपको कैसे ना पहचानूं, आप तो उस रात अपने गुरुजी के साथ आए थे। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, तो आप अभी भी यहाँ हैं, और ये सब कैसे? वह व्यक्ति भावुक हो उठा, महाराज उसी रात से तो मेरा जीवन बदल गया। उस रात मेरी भैंस चोरी हो गई थी, मेरे पास कोई साधन नहीं बचा था, परिवार था, पेट पालना था। तब मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत शुरू की, बीज बोए, फसल उगाई, बेची, पैसा आया और मेहनत रंग लाई। आज मेरे पास कई ट्रैक्टर हैं, कई भैंसें हैं और ये सारी ज़मीन मेरी है। अगर उस रात भैंस चोरी नहीं होती तो शायद मैं आज भी उसी पर निर्भर रहता, कभी आगे नहीं बढ़ता। और मुझे पता है ये सब आपकी सेवा का और ईश्वर के आशीर्वाद का फल है। शिष्य की आंखें भर आईं। आज उन्हें समझ आ गया कि गुरु ने उस रात भैंस क्यों चुराई थी। वह व्यक्ति अपने सुख के छोटे घेरे में बंधा हुआ था।
गुरु ने उसकी वह बंधन की रस्सी तोड़ी ताकि वह अपनी असली क्षमता तक पहुंच सके। दोस्तों, हम भी अक्सर किसी चीज़ के इतने आदी हो जाते हैं कि आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं। हमें लगता है यही ठीक है, बस ऐसे ही चलने दो। लेकिन कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन से वह चीज़ हटा देते हैं जो हमें रोक रही होती है, या ये हानि जैसी लगती है, लेकिन असल में ये ईश्वरीय संकेत होता है कि अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपका भाग्योदय होने वाला है। जब भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आए तो डरिए मत, सोचिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। अब मैं केवल अपना नहीं, दूसरों का भी भला करने वाली हूँ या वाला हूँ। हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर से कहिए प्रभु मुझे सक्षम बनाइए ताकि मेरी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने के बाद मैं दूसरों की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकूं। और जब आप ये सच्चे मन से कहेंगे तो समझ लीजिए सफलता के द्वार उसी क्षण खुलने लगते हैं। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत कीजिए। हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लीजिए। हरे कृष्णा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।